आज हम इंडियन मीडिया की एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं जो ग्रेटर नेपाल के मामले में बात कर रहे हैं। आप सबको पता है कि किस तरीके से ग्रेटर नेपाल आजकल बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर नेपाल की वो जमीनें थी जो आज से तकरीबन 300 साल पहले नेपाल के पास थी। नेपाल एक बहुत जबरदस्त, बहुत विशाल, बड़ा नेपाल हुआ करता था, जिनसे धोखे के जरिए जमीनों को लेके उसके ऊपर इंडिया ने कब्जा कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडियन मीडिया हिंदी के अंदर ग्रेटर नेपाल के ऊपर बात कर रही है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ ग्रेटर नेपाल के और भी काफी सारी वीडियोस शेयर करें। तो चलिए आज देखते हैं ग्रेटर नेपाल के बारे में इंडियन मीडिया हिंदी के अंदर क्या बात करता है। नेपाल और भारत दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों में गहरी जुड़ाव रखते हैं। हमारे दोनों देशों को ग्रेटर नेपाल के सपने को साकार करने के लिए साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, जिससे हम एक समृद्ध और प्रगतिशील नेपाल और भारत का निर्माण कर सकें। भारत के साथ सहयोग करने के माध्यम से हम दोनों देशों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तरों पर मजबूत बना सकते हैं। नमस्कार, समृद्ध मीडिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। ग्रेटर नेपाल नए सपने, नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते नेपाल और भारत सद्भाव और सहयोग की आवश्यकता के संबंध में चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल समृद्ध मीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब करें, क्योंकि समाज से जुड़ी इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। नेपाल एक विशेष देश है जिसमें विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व समेटे हुए हैं। हालांकि हमारा सपना ग्रेटर नेपाल का निर्माण करना है, जो एक बेहतर और समृद्ध नेपाल की प्रतीक्षा करता है। यह सपना नेपाली नागरिकों की एक संघर्ष का परिणाम होना चाहिए, जो विचारों, विचारधारा और अभिवृद्धि के माध्यम से अपने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। सही। हमें एक साथ काम करके नेपाल को ग्रेटर बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, जहां हमारी सोच, समर्पण और साझेदारी नेपाल के विकास की नींव हो। नेपाल विश्व के जीवंत और अद्वितीय देशों में से एक है, जिसमें अपार संस्कृति, धर्म और प्रकृति की विविधता मौजूद है। हमारे देश की प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालयी पर्यटन स्थल, प्राचीन संस्कृति, आधुनिक विकास की दिशा में प्रगति और व्यक्तिगत विकास की संभावनाओं में गहराई है। हमारा मकसद ग्रेटर नेपाल का निर्माण करना है, जिसमें विचारों, विचारधारा और अभिवृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान हो। ग्रेटर नेपाल का सपना नेपाली नागरिकों की सहयोगी भूमिका निभाने पर आधारित है। हमें सभी समाज के सदस्यों को संघर्ष करने और सपने की प्राप्ति के लिए एकत्र करने की जरूरत है। यह समाजशास्त्री, विचारक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, कला संस्कृति कार्यकर्ता, व्यावसायिक, नेता, युवा और सभी वर्गों के लोगों के सामूहिक प्रयासों की संघर्ष का परिणाम होना चाहिए। हमें संघ, संगठन, समूह, साझेदारी और नेतृत्व के माध्यम से मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम विचारों का आदान प्रदान कर सकें और नेपाल के ग्रेटर निर्माण में प्रगति कर सकें। शिक्षा नेपाल के ग्रेटर बनाने के लिए महत्वपूर्ण एकांगी उपाय है। हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार कर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हमारे नवीनतम पीढ़ी नेपाली नागरिक विश्वसनीय, विचारशील और समर्पित नेपाली समाज का निर्माण कर सकें। हमें शिक्षा में नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि ई लर्निंग, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थियों को विश्वसनीयता, नवाचारी सोच और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मान्यता देनी चाहिए। शिक्षा नेपाली युवा की रचनात्मकता, नई सोच और नेपाल की विकास क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करेगी। ग्रेटर नेपाल के सपने को साकार करने के लिए हमें विकास की दिशा में प्रगति करने की जरूरत है। हमें आर्थिक विकास, नवाचारी उद्यमिता, पर्यटन, कृषि, जलवायु परिवर्तन का सामरिक संघर्ष, अवसरों का निर्माण, नए उद्योगों की स्थापना और सुरक्षित निवास सुविधाओं के प्रदान में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें नए यातायात साधनों के विकास, सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली परियोजनाओं के लिए नवीनतम तकनीकी नवाचारों का उपयोग करना चाहिए। हमें विकास के लिए साइबर सुरक्षा, डिजिटल संपत्ति के संरक्षण और ग्रीन ऊर्जा स्रोतों का विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रेटर नेपाल के सपने को साकार करने के लिए हमें सामरिकता और सामूहिकता में समर्पित रहना चाहिए। हमें सभी समुदायों, जातियों, भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों को एकत्र करने के लिए अपनी भिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए। हमें सामूहिक परियोजनाओं,
सामुदायिक केंद्रों और सहयोगी नेटवर्कों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि सभी को उपयुक्त अवसर और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। हमें महिलाओं, युवाओं, विपदा प्रभावित लोगों, वृद्ध नागरिकों और अनुप्रयोग क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व देना चाहिए, जिससे समाज के सभी सदस्यों की समृद्धि और विकास हो सके। ग्रेटर नेपाल के सपने को साकार करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करना चाहिए। हमें विदेशी निवेश, आर्थिक मदद, प्रवासी नेपाली समुदाय और विदेशी तकनीकी और व्यापारिक नोटों के साथ भागीदारी करनी चाहिए। हमें सशक्त मल्टीलेटरल संगठनों, विदेशी दूतावासों, विश्वविद्यालयों और विचारधारा के माध्यम से विदेशों के साथ सहयोग करना चाहिए। नेपाल को ग्रेटर नेपाल के रूप में नवीनतम सपने और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना हर नेपाली नागरिक का साझा होना चाहिए। हमें विचारों, विचारधारा, अभिवृद्धि, सामरिकता, सामूहिकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अपने ग्रेटर नेपाल के लक्ष्य के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। हमें अपने देश को ग्रेटर बनाने के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक माध्यमों का सहयोग लेना चाहिए, जो हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन, ज्ञान और सहायता प्रदान करेंगे। ग्रेटर नेपाल एक सपना नहीं, बल्कि एक संघर्ष, समर्पण और सहयोग का परिणाम होगा, जिससे हम एक बेहतर और समृद्ध नेपाल का निर्माण करेंगे। तो आप लोगों ने सबने वीडियो देख ली होगी ग्रेटर नेपाल के बारे में क्या बात की जा रही है इंडियन मीडिया की तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ बातें क्लियर कर दूं कि ग्रेटर नेपाल के लिए वो जगह है जो नेपाल को काफी बड़ा बना सकती है। आप सबको पता है कि ग्रेटर नेपाल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेपाल की वो जमीनें हैं जो ब्रिटिश ने इनसे धोखे के जरिए ली थी और बाद में ये कहा कि भाई हम आपको ये जमीनें देंगे, बट आज तक ये नेपाल को नहीं मिली। 1816 के मार्च के महीने में ये ग्रेटर नेपाल टूटा है और ग्रेटर नेपाल के टूटने के बाद आज 2023 है, तकरीबन कोई 200 साल हो चुके ग्रेटर नेपाल टूटने के बावजूद आज तक ग्रेटर नेपाल जो है वो दोबारा से नहीं बन पाया। आप सबको पता है कि ब्रिटिश जो है वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था उन्होंने, और वो ये चाहते थे कि आस पड़ोस में जितनी भी जगह हैं हम उसको कब्जा करें ताकि हमें ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मिले। वो नेचुरल रिसोर्सेज हिंदुस्तान में काफी ज्यादा थी। हिंदुस्तान को कब्जा बनाने के बाद वो 200-300 सालों तक उन्होंने कब्जा किया और वो चली गई जब हिंदुस्तान से, तो ब्रिटिश ने क्या किया कि जगह बांट दी, पाकिस्तान और इंडिया बना, और फिर पाकिस्तान और इंडिया से पाकिस्तान से एक और कंट्री बन गई जो आज के बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब आज की वीडियो में ये बात की गई अगर ग्रेटर नेपाल को हासिल करना है तो नेपाल के लिए इसके काफी कड़ाई मुश्किल सामना करना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी वो सबके ऊपर बात करता हूँ वीडियो। तो सबसे पहले इनकी बात की है इंटरनेशनल तौर पे आपको आवाज उठानी पड़ेगी। इंटरनेशनल तौर पे अगर आप आवाज उठाएंगे तो ही ग्रेटर नेपाल की आवाज जो है ना नेपाल के लिए अब बढ़ सकती है। दूसरी चीज अगर उन्होंने की कि देखो नेपाल की अगर आप पहले सबसे पहले तो ये कि आप दोनों कंट्री इंडिया और नेपाल जो है आपस में बात करें ग्रेटर नेपाल के बारे में, तो ही जो है ना कुछ होगा, वरना ग्रेटर नेपाल जो है ना एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से आपस में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ग्रेटर नेपाल नहीं बन पाएगा। तीसरी चीज ये बात की अगर ग्रेटर नेपाल बन जाते तो साइबर सिक्योरिटी के मामलात में और दूसरे मामलात में जैसे सिक्योरिटी के मामलात में आपको ग्रेटर नेपाल के लिए काफी कठिन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो आपको उस पर भी काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में ये बताया था, अगर ग्रेटर नेपाल आपको बनाना है तो सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल तौर पर जाना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल तौर पर अगर आपकी कोई आवाज नहीं उठा सकता तो आपको एक ऐसी आर्मी बनानी पड़ेगी जिसके पास जो है ताकत काफी ज्यादा हो, जो समझ ले कि यार न्यूक्लियर पावर भी हो, तो वो जो है ना वो आर्मी आपको ग्रेटर नेपाल ला सकती है। ग्रेटर नेपाल लाने के बाद आपके लिए क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा वो भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपके साथ ग्रेटर नेपाल के बारे में प्रॉपर डिटेल के साथ बात की थी किस तरीके से ग्रेटर नेपाल के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल की वो जगह वापसी आएंगी नेपाल के पास जो आज से 200 साल पहले थी, तो वहाँ की आबादी भी ज्यादा होगी, वहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, वहाँ पे मुश्किल भी काफी ज्यादा होंगे, वहाँ पे पुलिस भी आपको ज्यादा पड़ेगी, आपको वहाँ पे पेंशन वगैरह सैलरियां वगैरह भी देनी पड़ेगी, तो कुछ मुश्किलात का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और कुछ चीजें ऐसी है जिसके जरिए जो ना आप दोनों कंट्री जो ना अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।